वेलकम बैक जीके फैक्ट्स करण में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चांद से लेकर सूरज तक की यात्राएं अपने कर रहे हैं, यानी कि अपना मिशन भेज रहे हैं। ठीक है, हाल ही में हमारा चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करा गया था, जिसे सफलतापूर्वक चांद पर उतार भी दिया गया था। दक्षिणी ध्रुव पर साउथ के यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान और पहला देश बन गया था भारत। आपको पता होगा कि भारत से पहले भी 3 बड़ी कंट्रियां ऐसा करने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन असफल हो गई, जिसमें रसिया, चाइना और अमेरिका जैसी बड़ी कंपनियां और इनकी बड़ी एजेंसी शामिल है। ठीक है, हालांकि चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना, लेकिन साउथ पोल पर चांद के उतरने वाला पहला देश बना। जैसे ही हमने ये कामयाबी हासिल करी, ये इतिहास रचा, उसके ठीक 10 दिन के बाद ही हमने अपना सूर्य मिशन भी लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम रखा आदित्य L1 मिशन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो करा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो जब हमने ये आदित्य L1 मिशन जब लॉन्च करा था, हमारा इसका मकसद है सूरज की स्टडी करना, यानी कि सूरज की हर तरीके की हाई ग्राफिक फोटो लेना और स्टडी करना। वीडियो में सब कुछ समझा रखा है, देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद। क्लियर है ना? अब ये जो मिशन है वो 4 महीने में पहुंचेगा, ये हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने क्या वाला हूं, ये इंटरेस्टिंग बनता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम तो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, यानी कि भारत की इसरो तो विश्व की चौथी महान स्पेस एजेंसी है। ठीक है, यानी कि टॉप 4 में गिनी जाती है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां पर खाने को आटा नहीं है, रहने को मैं कह सकता हूं घर भी नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी क्राइसिस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये कह लो कि कम भी नहीं हो रहा है ना? दूसरी चीज, क्या ये भी स्पेस में कहीं अपना स्थान बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? ठीक है, इनकी कोई स्पेस एजेंसी है भी या नहीं है? इस वीडियो में आज मैं आपको समझाने वाला हूं और आप समझने वाले हैं इसी टॉपिक को। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूंगा, एक तो महाशक्ति बन रहा भारत की और दूसरा महाकंगाल बन रहा पाकिस्तान के। भाई महाकंगाल ही तो बन रहा है ना, क्योंकि आटा है नहीं, इकोनॉमी फिर सही नहीं हो रही है और सरकार अभी भी यहां पर चल नहीं रही है कोई भी। क्लियर है? तो हम बात करने वाले हैं दोनों स्पेस की, भारत की और पाकिस्तान की। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहां पर जब हमारा चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करा गया था, तो यहां की जनता से भी पूछा गया, यहां के लोगों से, यहां के मिनिस्ट्री से भी पूछा गया था कि भैया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उसने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च कर दिया है, आपका क्या कहना है? तो ये इतने ज्यादा दिमागदार व्यक्ति हैं यहां पर रहने वाले, ये कहते हैं हमें चांद पर जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं, इन्हें चांद पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं है, तो ये कहते हैं हमारे तो झंडे पर ही चांद है। अब इन्हें कौन समझाए? क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। क्लियर है ना? अब इन्हें इस चीज को कौन समझाए कि कितना कितना फर्क होता है चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होना। क्लियर है? दूसरा, जब हमारा ये मिशन सफल हो गया था, तो इनके एक व्यक्ति हैं जिन्हें लाल टोपी के नाम से जाना जाता है, इनका नाम है जैद अहमद। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये है जैद अहमद। ये कहते हैं कि भारत का ये जो मिशन है ना, ये फेक मिशन है। ठीक है, यानी कि हमें बड़ी से बड़ी कंट्रियों ने कांग्रेचुलेशन बोल दिया, और इनका एक व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसको खाने को भी मेरे को लग रहा है नहीं मिल रहा है, इसलिए इस उठपटांगे बातें कर रहा है ये, है ना? ये कहता है कि भारत ने ये जो फोटो के जो वीडियो शेयर करी है, ये जो ये अपनी जो खुशी दिखा रहे हैं, ये बेकार है। मतलब ये कहता है कि ये जो फोटो के है ना, ये AI टेक्नोलॉजी से बनाई हुई फोटो के हैं। ये जो इन्होंने ये मिशन अपना उतरते हुए दिखाया है, ये मिशन इन्होंने वीडियो गेम से चुराया हुआ है। ये व्यक्ति, आप समझ सकते हैं इसके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गालियां कोई नहीं देगा, आराम से सब समझेंगे। ठीक है, गाली नहीं देगा कोई भी इस व्यक्ति को, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्लियर है? देखिए इस व्यक्ति ने क्या कहा है, आप इस वीडियो में खुद सुनिए। नहीं है कि ये मिशन कामयाब हो। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है, दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI। पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखा। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को सुनने के बाद आपको भी यही लगा होगा कि ये हिले हुए भाई साहब हैं, कोई नहीं, इलाज हो जाएगा, पहले इन्हें आटा मिल जाए उसके बाद इनका इलाज हो जाएगा। हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोनों की एजेंसियों के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसरो के 8 साल पहले ही पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी बन गई। उखड़ा इनसे आज तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि इनका जन्म 8 साल पहले हो गया हो स्पेस एजेंसी का, लेकिन इन्होंने करा आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो गर्व करा जाए इनके ऊपर। ठीक है ना? अब ऐसा क्यों नहीं करा, अगर बात करें तो देखिए भैया, पहला यह है कि एक तो सरकार, यहाँ पे हर सरकार जितनी भी यहाँ गवर्नमेंट आई सारी भ्रष्ट है। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी 5 साल तक प्रधानमंत्री नहीं चल पाया है, क्योंकि उससे पहले ही वो अपने आप को कह देता है मेरे से सरकार नहीं चल रही है, देख लो भैया, क्योंकि वो पैसा लूट चुका होता है, फिर अपना निकल जाता है। ठीक है, जैसे नवाज शरीफ साहब
हो गए, है ना। चलिए दूसरा, एक तो इनकी इच्छा शक्ति की भी अगर बात करें तो कमजोर इच्छा शक्ति बताई जाती है। राजनीतिक उथल पुथल बहुत देखने को मिलता रहता है। सबसे बड़ा पॉइंट, आतंकी फैक्ट्री बनाने में ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि ये मिशनों को भेजने में। इनका ज्यादा फोकस होता है किसी भी तरीके से आतंकवाद को जन्म देना। क्लियर हो गया। दूसरा, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत भी, मतलब थोड़ा बहुत का मतलब होता है 10-5% अगर इन्होंने स्पेस में कुछ काम भी कर रखा है तो वो इन्होंने अपने फाइनेंशियल पापा की मदद से कर रखा है। फाइनेंशियल पापा कौन है इनके? चाइना है। याद रखिएगा, कौन है इनके फाइनेंशियल पापा? चाइना है। हम तो इनके जन्मदाता है ना, हमने तो जन्म दिया है, भारत ने तो जन्म दिया है, ठीक है। हमसे तो टूट के बना है भैया, हमसे तो निकल कर आगे बना है ये, है ना। लेकिन हम इनकी पैसों में मदद नहीं करते, हम इनकी खाली, हमने जन्म दिया, हमने छोड़ दिया, हमने कहा हम नहीं मानते भैया अब इसको, है ना, वही चीज है। लेकिन इनके फाइनेंशियल पापा इनकी मदद करते रहते हैं। तो फाइनेंशियल पापा ने भी मदद करना अब तो बंद कर दिया है। 2018 के बाद से कोई मिशन देखने को मिला नहीं है इनका, है ना। जो मिला है अभी आगे वीडियो में समझने वाले हैं। क्लियर है। तो जो भी इन्होंने काम किया है, थोड़ा बहुत भी स्पेस में काम किया है, या तो इन्होंने फाइनेंशियल पापा की या इन्होंने अपने बड़े दादा की मदद यानी कि अमेरिका की ले रखी है, ठीक है। थोड़ी बहुत अमेरिका की, ज्यादातर चाइना की मदद है। देखिए इसरो की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। आपको पता होगा कि हमारी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हो गई थी, ठीक है। वही इनकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है सुप्रेको, ठीक है। क्या है? सुप्रेको। ये इनकी स्पेस एजेंसी है। जैसा नाम है इतना बड़ा काम इनका उससे एस वाला भी नहीं है, ठीक है। सुप्रेको की पूरी फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो यह है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन इसे कहा जाता है। स्थापना हमारी 1969 में हुई थी, इनकी 1961 में हो गई थी 16 सितंबर को। हेडक्वार्टर कराची के अंदर है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूं, जो लाल टोपी वाले भैया कह रहे थे कि भैया ये वीडियो गेम से निकाल कर बना है, ध्यान से सुनिएगा लाल टोपी वाले को भी। देखिए हमारा इस साल का इसरो का बजट था कितना? 12.5 हजार करोड़ रुपए का। ये इंडियन रुपीस में बता रहा हूं मैं, ठीक है। कितना था? 12.5 हजार करोड़ रुपए का था। जबकि इनका जो मतलब इनका बजट था, स्पेस बजट था, मतलब जो बजट दिया जाता है सरकार की तरफ से, इनका बजट था 200 करोड़ रुपए का इंडियन रुपए में, ठीक है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी करेंसी में 739 करोड़ रुपए बनता है, ठीक है। कहां 200 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिएगा, कहां 200 करोड़ रुपए और कहां कितना? 12.5 हजार करोड़ रुपए। समझ रहे हैं आप लोग। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्पेस में, जैसे पृथ्वी से सूरज कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ये उसका भी डबल तिबल है, बहुत दूर है हमसे, आ भी नहीं सकता कभी। क्लियर है ना। तो समझ सकते हैं जितना इनका बजट है उतने में हमारे यहाँ पर एक छोटी मोटी फिल्में बना दी जाती है। समझ रहे हो मेरी बात से? समझ रहे हो नहीं? अरे भैया अभी आदि पुरुष जैसी मूवी जो कि 600 करोड़ से भी ज्यादा की बनी थी, इनका 3 साल का बजट है वो। 200 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर मैं लगा लूं तो है नहीं है। चलिए कोई नहीं, बेचारा अभी कंगाल है, नहीं समझ पा रहा है, समझ जाएगा, छोटा बच्चा है, समझेगा भी, ठीक है ना। ये चीज है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बता रहा था कि भैया 80 से 90% जो इन्होंने काम किया है स्पेस में वो केवल चाइना की मदद से किया है। इन्होंने अब तक टोटल 5 ऐसे सैटेलाइटें हैं जो छोड़ी हैं, जिसमें से 80-90% चाइना की मदद है, बाकी 1-2% जो मदद रहती है वो इन्होंने अमेरिका से ली है। सफल इसमें से एक भी हम नहीं मानते हैं। क्लियर है। सबसे पहला है तो इन्होंने सबसे पहला अपना अगर कोई मिशन भेजा वो इन्होंने सबसे पहले 16 जुलाई 1990 को छोड़ा गया था, ठीक है, जिसका नाम था बद्र 1 रखा गया था, ठीक है। खास बात इसके अंदर यही थी कि ये जो है एक आर्टिफिशियल डिजिटल जो है उपग्रह था। क्या था? आर्टिफिशियल डिजिटल उपग्रह था। ये केवल 6 महीने तक ही चल सका था, उसके बाद ये पूरी तरीके से काम करना इसने बंद कर दिया था, ठीक है। दूसरा सैटेलाइट इन्होंने इसी का पार्ट 2 भेजा था, ठीक है, जो कि 10 दिसंबर 2001 को छोड़ा गया था। तीसरी सैटेलाइट की अगर मैं इनकी बात करूं तो तीसरी सैटेलाइट का नाम था पाकात करके इन्होंने नाम रखा था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने 11 अगस्त 2011 को भेजा था। इसमें इन्होंने अपने फाइनेंशियल पापा यानी कि चाइना की मदद लेके इसे छोड़ा था। सबसे बड़ी बात है ये भी लंबे समय तक नहीं चला पाया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी लंबे समय तक नहीं चला। चौथी सैटेलाइट को इन्होंने लॉन्च करा, इसमें इसका जो इन्होंने नाम रखा वो रखा इक्यूब 1 सैटेलाइट थी, जो कि 21 नवंबर 2013 को लॉन्च करी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, और 2 साल चला था, उसके बाद ये भी बर्बाद हो गया था। समझ रहे हो। 5वीं सैटेलाइट को ये लॉन्च करते हैं, जो कि इन्होंने पाकिस्तान ने चीन की पूरी तरीके से मदद ली थी। इसमें किसकी ली थी? फाइनेंशियल पापा की। याद रखिएगा किसकी ली थी? फाइनेंशियल पापा की मदद ली थी। 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद से फाइनेंशियल पापा ने फाइनेंस की मदद करना बंद कर दिया और बच्चों ने
चांद मतलब स्पेस का सपना छोड़ दिया। समझ गए बच्चे कि हमारी बस की नहीं है। जैसे होता है ना कि एक बच्चे को पता होता है कि उससे आईएएस निकलेगा या नहीं निकलेगा, तैयारी करके कोई फायदा नहीं है, घर वालों का पैसा बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, उसी तरीके से ये भी समझ गए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने समझा इससे बेस्ट तो ये होगा कि हम एक आतंकी फैक्ट्री क्यों ना बना लें, वो ज्यादा बेनिफिट है, तो ये उसी काम में फोकस करते हैं। ठीक है, अगर मैं इनके योगदान की बात करूं, ऐसा नहीं है योगदान नहीं है, एक योगदान है, याद रखिएगा, पूरा एक योगदान है, वो भी अमेरिका की मदद का योगदान है, जो कि रहबर 1 करके इन्होंने एक सैटेलाइट को लॉन्च करा था, जिसका मकसद था पृथ्वी के भारी पृथ्वी का जो भारी ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसके पर्यावरण को समझना, समझ रहे हो, और जिसकी मदद से ही पूरे विश्व को क्या होता है, अरब सागर की स्टडी करने, यानी कि अरब सागर की जलवायु के बारे में पता चलता है आज के समय में। समझ रहे हो, तो यही 5 चीजें करी इन्होंने, 5 मिशन लॉन्च करे, उसके बाद से सैटेलाइट लॉन्च करी है ये, समझ रहे हो। उसके बाद से कोई भी ऐसी कारनामा इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जिससे करे। हाँ, इन्होंने काम करा है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ऐसे ऐसे आतंकवाद जन्म लेते हैं यहाँ पर। अभी बताया ना मैंने, जैद अहमद जैसा व्यक्ति, समझ रहे हो ना, जिसका मानसिक संतुलन कितना खराब है, मतलब पूरा विश्व हमें कांग्रेचुलेशन कर रहा है, और वो व्यक्ति कहता है कि हमने वीडियो गेम से ये चीजें चुराई हुई है। इन्हें कौन समझाए कि फोटो कॉपी पेस्ट करना ये जानते हैं, हम नहीं। ठीक है, बात इसरो की करें तो इसरो के टॉप 5 मिशन है जो कि पृथ्वी के कक्ष से बाहर गए हैं, जिसमें हमारे चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। ऑर्बिट मिशन भी हमने ही भेजा था जो कि बाहर गया था। ठीक है, और अभी हमने आदित्य L1 मिशन भेजा है जो कि सूरज की स्टडी करने के लिए पहुंचा है, सफलतापूर्वक वो भी कार्य कर रहा है। तो इसरो और अगर सुप्रेको जो कि इनकी स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की, ये और अगर इनका कंपैरिजन करने में यही दिखता है कि भैया ये जो है, जैसे पृथ्वी से सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये उससे भी डबल दूर है। क्लियर है, ये आप अच्छे से जान गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ये इतना स्पेस में क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, तो भैया बहुत सारे कारण है, राजनीतिक उथल पुथल से लेकर प्रधानमंत्री का ना बने रहना। यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस ये हो रहा है कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री को, जो है ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसे किस तरीके से क्या करा जाए, जेल में डाला जाए। सबसे बड़ा फोकस यहाँ पर यही हो रहा है। ठीक है, ये ना तो अपनी इकोनॉमी सुधार रहे हैं, ना ये कुछ काम को कर रहे हैं, बस इनका फोकस है किसी भी तरीके से कर्ज मिल जाए इन्हें मुस्लिम कंट्रियों से या फिर IMF से। क्लियर है, हालांकि मिल भी रहा है लेकिन इनका कुछ नहीं होने वाला है। जितनी इनकी जीडीपी है, जितना ये अपना स्पेस का बजट रखते हैं, उतनी तो हमारे यहाँ पर मूवियां बन जाती है। इन्हें ये समझना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत और पाकिस्तान स्पेस में, भारत पाकिस्तान से का लाखों किलोमीटर आगे पहुंच चुका है और ऐसे ही पहुंचता रहेगा। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग ढंग से मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ आया होगा। कुछ लगा हो कि मैंने गलत बोला है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। गलत ऐसा कुछ नहीं बोला है, जो फैक्ट है वही सब मैंने आपको बताया। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर